जय श्री राम। लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम पितृ ऋण के बारे में चर्चा करेंगे और कुंडली में विभिन्न पितृ ऋणों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपसे यह निवेदन है कि वीडियो को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। लाल किताब के अनुसार ऋण कुंडली में बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। पूर्वजों का ऋण मतलब अपने पूर्वजों और पितरों के द्वारा किए गए पापों का कुंडली या फिर जातक पर प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में किसी और के द्वारा की गई गलतियों की सजा रिश्तेदारों को या बहन भाइयों को या खून से संबंधित रिश्तों से उनको भुगतनी पड़ती है। यदि किसी कुंडली में एक्चुअल में ऋण हो, कहने का मतलब है कि वास्तव में ही उसमें ऋण हो, तो वह दूसरी कुंडलियों के मतलब किसी रिश्तेदार के एक परिवार के एक मेंबर की कुंडली में आपको ऋण दिखाई दे गया, वैसा ही दूसरे परिवार के सदस्यों की कुंडली में वैसा ही ऋण दिखाई दे तो वह ऋण होता है। या फिर वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वो ऋण उस कुंडली में तभी माना जाता है। लेकिन एक परिवार की एक ही कुंडली में यदि ऋण मिले, यानी कि इस ग्रहों की स्थिति मिले, तो उसको ऋण नहीं मतलब एक ग्रह की ही दशा खराब मानी जाएगी। यदि इस परिवार के सभी सदस्यों में ऐसा ही दशा मिले तो उसे हम ऋण कहते हैं या फिर ऋण मिलता है, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। यदि किसी कुंडली में ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहे हो और वही ग्रह ऋण संबंधी योग बनाए या फिर निर्माण कर रहा हो तो वह केवल बुरे फल देगा। कहने का मतलब है कि भाई यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह राजयोग का उत्पन्न कर रहा है, राजयोग बना रहा है, लेकिन वही पूरे परिवार के अंदर उस परिवार के अंदर उस ग्रह से संबंधित ऋण है, फिर उस कुंडली में वैसा ही वह स्थिति दिखा रहा है, तो वह ग्रह केवल बुरे फल देगा, ना ही तो वह राजयोग गठित करेगा और ना ही किसी प्रकार का उसको अच्छा फल देगा, वो सिर्फ बुरे ही फल देगा। लाल किताब 1952 का पेज आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि पितृ ऋण कुंडली वाले जातक पर बुजुर्गों का या फिर अपने बड़ों का पाप का शुभ प्रभाव होता है और कविता के माध्यम से भी यह दर्शाया हुआ है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। कविता कहती है, घर नौमे में हो ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो, ऋण पितृ उस घर में होगा, असर ग्रह सब निष्फल होगा। कहने का मतलब है नौवें घर में जो कोई ग्रह बैठा है उसकी जड़ में मतलब उसकी राशि में बुध ग्रह बैठ जाए तो वहां पितृ ऋण होता है और उस सभी ग्रहों का ही फल को वह निष्फल कर देता है। साथी ग्रह जब कोई जड़ काटे ऋण पितृ बन जाता है। जब कोई साथी ग्रह किसी की ग्रह की जड़ काटता है तब भी जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। संक्षेप में बता रखा है कि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठकर उसका फल वृद्धि कर देता है और साथ ही वह ग्रह स्वयं भी मंदा फल देता है। कहने का मतलब है कि जब कोई कुंडली में किसी ग्रह की राशि में उसका दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वह उस ग्रह का तो फल मंदा करेगा ही करेगा। जिसकी राशि में वह बैठ गया वह दुश्मन ग्रह, उसका खुद का वह दुश्मन ग्रह का मतलब कहने का मतलब दूसरे ग्रह का भी फल मंदा हो जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे। जिसकी आम निशानी यह होगी कि बाप बेटा भाई बहन वगैरह सबकी जन्म कुंडलियों में एक ही ग्रह मंदा हो रहा होगा। जहां ऐसे किसी दूसरे घर में मतलब खाना नंबर में यहाँ की वह ग्रह पूरा मंदा गिना जा रहा हो मतलब पूरा बुरा गिना जा रहा हो, जैसे खाना नंबर 11 में राहु, शनि खाना नंबर 4 में, बुध खाना नंबर 2, 3, 8, उस वंश में कई जन्म कुंडलियों में जाहिर होता हो मतलब उसके जन्म कुंडलियों में हो, ऐसा मतलब इन घरों में हो तो उस ग्रह से संबंधित उस परिवार पर ऋण होता है। लेकिन वास्तव में पितृ ऋण खाना नंबर 9 से पैदा होता है। मतलब जब उस घर में जहां
उस घर के स्वामी ग्रह मतलब बृहस्पति के दूसरे घर अर्थात खाना नंबर 12 में कोई एक या एक से ज्यादा आपसी शत्रु ग्रह या फिर बृहस्पति के शत्रु ग्रह हों तो वह बृहस्पति की ताकत को नष्ट कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बृहस्पति के असर को दूषित कर देते हैं, जो पितृऋण कहलाता है। लाल किताब में राहु को बृहस्पति को चुप कराने वाला ग्रह माना गया है। मतलब चुप कराने वाला मतलब वह बृहस्पति देव के प्रभाव को फलित नहीं होने देता, मतलब उसका बृहस्पति का फल उस कुंडली में नहीं मिलता जिसमें बृहस्पति के साथ में राहु हो। और वैसे भी यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, बृहस्पति और राहु देव का गुरु चंडाल योग बनता है, लेकिन लाल किताब उससे कुछ अलग है, तो उसके नियम भी थोड़े अलग है। तो हम कह सकते हैं कि राहु देव बृहस्पति को चुप कराने वाला ग्रह माना जाता है। मतलब कुंडली में राहु देव बृहस्पति के पक्के ग्रहों में हो तो वह बृहस्पति को कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं देने देता। इसके अलावा राहु देव कुंडली के स्वयं के बुरे प्रभाव को प्रकट करता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी उनसे संबंधित ऋण कुंडली में उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही कुंडली वाले व्यक्ति की कुंडली में कोई भी राजयोग उत्पन्न हो रहा हो तो वह घटित नहीं होता। इस प्रकार हमें दोनों ग्रहों के उपाय करने चाहिए। मतलब एक तो उस ग्रह का उपाय करेंगे जो स्वयं खराब हो रहा हो, और दूसरा उस ग्रह का उपाय करेंगे जो उसकी राशि में या उसके पक्के घर में बैठकर उसको खराब कर रहा हो। उदाहरण के लिए गुरु खाना नंबर 9 में बैठा हो और राहु खाना नंबर 2 या खाना नंबर 11 में बैठ जाए, तो एक उपाय तो राहु खाना नंबर 2 या 11 में राहु की मंदी हालत के समय करेंगे, और दूसरा उपाय वह होगा जो बृहस्पति के खाना नंबर 9 के खराब होने के समय करना चाहिए। किसी भी ग्रह का उपाय 40 से 43 सप्ताह लगातार करना चाहिए, और जब किसी ऋण से संबंधित उपाय हो रहा हो तो पूरे वंश को या फिर पूरे परिवार को उसका उपाय करना चाहिए, और 40 से 43 सप्ताह लगातार ही करना चाहिए। कहने का मतलब कि उसके बीच में चाहे 39वें सप्ताह में यदि कोई अड़चन आ गई, कहने का मतलब उसका कोई बाधा पड़ गई, तो हमें फिर से पूरे के पूरे 43 दिनों का ही उपाय करना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ में 2 उपाय शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोनों में से किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें एक उपाय 40 से 43 सप्ताह लगातार करने के बाद में फिर कुछ दिन या फिर सप्ताह खाली छोड़ दें, फिर दूसरा उपाय 40 से 43 दिनों या फिर 44 से 43 सप्ताह लगातार करें, और उपाय के बीच में कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, तभी उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राहुदेव और केतुदेव के संबंध में बात करें तो राहुदेव और केतुदेव की स्वयं अपनी मंदी हालत या फिर नीच हालत में, मतलब राहु खाना नंबर 12 में, केतु खाना नंबर 6 में हो, या फिर खाना नंबर 2 या 8 में कोई सहायक ग्रह या फिर उसके मदद का ग्रह न हो तो पितृऋण की हालत में सिर्फ वह संसारिक माया पर मंदा प्रभाव डालते हैं, बाकी किसी भी तरह से वह मंदा प्रभाव नहीं डालते हैं। अब हम देखते हैं कि जब किसी परिवार की सभी सदस्यों की कुंडली में कोई एक या 2 ग्रह खराब हो रहे हों तो वह किस प्रकार के ऋण होगा। लाल किताब में 9 प्रकार के ऋण दिए हुए हैं जो कि अलग अलग ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम सबसे पहले पित्तर ऋण जब कुंडली में बृहस्पति देव खराब हो रहा हो तो उस समय पित्तर ऋण होता है। ऐसा ऋण जो कि बृहस्पति देव के खराब होने से उत्पन्न होता है। पित्तर ऋण बृहस्पति देव के पक्के ग्रहों में, मतलब खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में कोई शत्रु ग्रह, मतलब बुध, शुक्र या फिर राहु देव में से कोई एक ग्रह
बैठा हो और ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली में पैदा हो रहा हो तो पित्त ऋण होता है। इसका कारण यह होता है कि पित्त ऋण का कारण खानदान का कुल पुरोहित बदल देना या फिर पुरोहित बदलने की कोई भी कारण हो सकता है। लाल किताब में पित्त ऋण से प्रभावित परिवार के घर के आसपास किसी धार्मिक स्थल या फिर कोई पवित्र पेड़ मतलब पीपल का पेड़ का अनादर हो रहा हो तो साधारणतः यह उस परिवार के आसपास। ऐसे ही जाति ऋण या स्वयं ऋण जो कि सूर्य देव से संबंधित ऋण होता है। लाल किताब के अनुसार जब किसी कुंडली में शुक्र, शनि, राहु या केतु 5वें भाव में स्थित हो तो जातक का स्वयं ऋण से पीड़ित होता है। स्वयं ऋण सूर्य देव से संबंधित ऋण है। इस प्रकार सूर्य देव पीड़ित होने से स्वयं ऋण उत्पन्न होता है। लाल किताब में स्वयं ऋण का कारण बताया गया है कि जब आपके पूर्वजों या फिर पितरों ने परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं माना गया हो अथवा उन्हें परमात्मा पर विश्वास नहीं किया हुआ तो उस समय यह ऋण उत्पन्न होता है। लाल किताब में स्वयं ऋण का संकेत यह है कि घर के नीचे कोई आग की भट्ठी होगी या फिर छत में से सूर्य की रोशनी आने के लिए बहुत सारे छेद होंगे। ऐसे ही हम अब मातृ ऋण के बारे में चर्चा करते हैं। मातृ ऋण चंद्रदेव से संबंधित ऋण होता है। लाल किताब के अनुसार जब केतु देव कुंडली के चौथे भाव में स्थित हो तो कुंडली को मातृ ऋण से प्रभावित माना जाता है। इस प्रकार चंद्रदेव की कर्क राशि होती है जो कि लाल किताब में खाना नंबर 4 में स्थित होती है। चंद्रदेव की राशि में उनके शत्रु ग्रह केतु स्थित हो जहां फिर चंद्रदेव केतु देव से पीड़ित हो तो और यह दोष परिवार के सभी सदस्यों में हो तो वह परिवार मातृ ऋण से प्रभावित माना जाता है। लाल किताब में मातृ ऋण से प्रभावित परिवार के घर में आसपास कोई तालाब, कुआं या नदी का पानी दूषित किया जा रहा हो तो वह उसकी संकेत होगी। कहने का मतलब पानी को दूषित किया जा रहा हो या फिर गंदगी मिलाई जा रही हो। स्त्री ऋण या पत्नी ऋण। लाल किताब में स्त्री ऋण शुक्र देव से संबंधित ऋण होता है। शुक्र देव की वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है जो कि लाल किताब में कुंडली के अनुसार दूसरे व 7वें भाव में स्थित होती हैं। इस प्रकार जब सूर्य देव, चंद्र देव और राहु देव कुंडली के दूसरे या फिर 7वें भाव में स्थित हों तो कुंडली में स्त्री ऋण से प्रभावित मानी जाती है। लाल किताब के अनुसार कुंडली में स्त्री ऋण का कारण जातक के पूर्वजों द्वारा किसी गर्भवती महिला या फिर औरत की हत्या करने से उत्पन्न होता है। ऐसा परिवार किसी दांतों वाले जानवर से नफरत करने वाला होता है, खासकर गाय से। इसके बाद में संबंधी ऋण या फिर रिश्तेदारी ऋण जो कि मंगल देव से संबंधित ऋण है। लाल किताब में संबंधी ऋण मंगल देव से संबंधित ऋण है। मंगल देव मेष राशि व वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। इस प्रकार कुंडली के यदि खाना नंबर 1 और खाना नंबर 8 में मंगल देव के शत्रु ग्रह मतलब बुध और केतु देव स्थित हो लेकिन यह स्थिति परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली में हो तो उस परिवार में संबंधी ऋण या फिर रिश्तेदारी ऋण उत्पन्न होता है। संबंधी ऋण या रिश्तेदारी ऋण का कारण यह होता है कि जातक के पूर्वजों ने अपने किसी मित्र को मारा हो या फिर किसी पक्की पकाई खेती में आग लगा दी गई हो, किसी के मकान को आग लगा दी गई हो। ऐसे ही कारणों से संबंधी ऋण उत्पन्न होता है। पुत्री ऋण, लड़की या फिर बहन ऋण भी कहते हैं इसको। पुत्री ऋण बुध देव से संबंधित ऋण होता है। बुध देव मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और लाल किताब में मिथुन राशि और कन्या राशि खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 में स्थित होती हैं। बुध देव के शत्रु ग्रह चंद्र देव यदि खाना नंबर 3 या फिर 6 में स्थित हो तो कुंडली में पुत्री ऋण होता है।
जातक के पूर्वजों द्वारा किसी की बहन बेटी की हत्या की गई होगी तो यह ऋण उत्पन्न हो जाता है। नंबर 7 पे जालिमाना ऋण आता है, जिसे हम अत्याचारी ऋण भी कहते हैं। लाल किताब में जालिमाना ऋण शनि देव के पीड़ित होने से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है जालिमाना ऋण से संबंधित ग्रह शनि देव है और शनि देव की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि व कुंभ राशि। मकर राशि खाना नंबर 10 में स्थित होती है और कुंभ राशि खाना नंबर 11 में स्थित होती है लाल किताब के अनुसार। और शनिदेव के शत्रु ग्रह हैं जो सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुंडली में यदि सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव खाना नंबर 10 या फिर खाना नंबर 11 में स्थित हो तो जातक की कुंडली में जालिमाना ऋण माना जाता है। और इसका कारण यह होता है कि आपके पूर्वजों के द्वारा किसी की जीव हत्या या फिर मकान को धोखे से लेने इत्यादि का कार्य किए जाते हैं और उसका पाप आपको भुगतना पड़ता है। और उसके बाद में आता है अजन्मा ऋण। अजन्मा ऋण मतलब जो पैदा नहीं हुए उनका ऋण। यह राहुदेव से संबंधित ऋण होता है। लाल किताब के अनुसार जब किसी कुंडली में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव मतलब राहुदेव के शत्रु ग्रह कुंडली के 12वें भाव में स्थित हों, 12वां भाव राहुदेव का स्वयं भाव होता है, स्वयं का भाव होता है, तो कुंडली में उसका अजन्मा ऋण से ग्रस्त मानी जाती है। कारण इसका यह है कि आपकी पूर्वजों द्वारा ने ससुराल पक्ष को लोगों को धोखा दिया होता है या फिर किसी रिश्तेदार के परिवार में के विनाश में भूमिका निभाई होती है तो वह ऋण उत्पन्न हो जाता है। नंबर 9 पे कुदरती ऋण आता है। कुदरती ऋण केतु देव से संबंधित ऋण होता है और केतु देव खाना नंबर 6 का मालिक माना जाता है। और किन हालतों में माना जाता है हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उनमें बता रखा है। कहने का मतलब वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 1 को देखोगे तो उसमें यह बता रखा है कि केतु देव कैसे खाना नंबर 6 का मालिक बनता है और किन स्थिति में बनता है यह। और केतु देव के शत्रु ग्रह हैं जो चंद्रदेव और मंगलदेव हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि जब लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 6 में चंद्रदेव और मंगलदेव स्थित होंगे और तो वह केतु देव को पीड़ित कर देते हैं, जिस कारण से कुदरती ऋण उत्पन्न होता है। लाल किताब में कुदरती ऋण या दरगाही ऋण का कारण यह होता है कि आपके पूर्वजों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी परिवार की इतनी बुरी दुर्दशा कर देना कि समाज में उसको रहने लायक न छोड़ना, तो ऐसे पाप करना जो कि अमानवीय हो, तो उसको हम उस व्यक्ति या फिर उस पूर्वज के वंशज को यह कुदरती ऋण या फिर दरगाही ऋण का फल भुगतना पड़ता है। और यह इसके यदि हम संकेतों की बात करें तो वह व्यक्ति जिस परिवार ने ऐसा पाप किया होता है तो उस व्यक्ति के जो वंशज होते हैं वह किसी का बच्चा, नर बच्चे को उठा लेना या फिर कुत्तों को मरवा देना, ऐसे कार्य करते हैं। तो यह उसकी निशानियां होती हैं। और अब हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसके बारे में विश्लेषण कराएंगे। कहने का मतलब प्रेडिक्शन करके देते हैं।